नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्कूल या फैकल्टी का रिव्यू करेंगे, जिसमें से अनाउंसमेंट का सबसे पहले हम लोग रिव्यू करेंगे। हम लोग जानेंगे कि अनाउंसमेंट क्या है और कैसे काम करता है। तो अनाउंसमेंट पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग को कुछ ना कुछ नोटिस, होमवर्क, डायरी, इन सब चीज़ों के लिए हमें अनाउंसमेंट का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हेडिंग पे हमें अपना रीजन लिखना होता है। एक छोटा सा एक टाइटल लिखना होता है कि हम ये पर्टिकुलर क्या जो आप मैसेज दे रहे हो वो किस चीज़ के लिए आप दे रहे हो। जैसे मैं अभी देना चाह रहा हूँ लीव फॉर कोरोना वायरस, तो मैंने यहाँ पर दिया लीव फॉर कोरोना वायरस। यहाँ पर मैं अपना डिस्क्राइब कर दूंगा कि स्कूल विल क्लोज will remain closed for 2 days। यहाँ पर मुझे अपना जो डिस्क्रिप्शन होगा पर्टिकुलर टाइटल का, तो मैं यहाँ पर वो चीज़ डिस्क्राइब कर दूँगा। अगर मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर हेडिंग पर या फिर मुझे इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट पर कोई अटैचमेंट मुझे भेजना है, तो मैं अपने अटैचमेंट को ज़रूर यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। मैंने जैसे ये टाइटल यहाँ पर ये अपना मैंने अटैचमेंट यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। अब मुझे ये टाइप डिसाइड करना है कि ये टाइप क्या होगा। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, पहला टाइप है सर्कुलर, दूसरा है होमवर्क, तीसरा स्टूडेंट स्पेसिफिक, चौथा है हमारे पास टीचर स्पेसिफिक। यहाँ पर टीचर को जो यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे वो होमवर्क और स्टूडेंट स्पेसिफिक ही दिखेंगे। सर्कुलर और टीचर स्पेसिफिक एडमिन के लिए होंगे, जो कि टीचर के अलावा किसी और को एडमिन के अलावा किसी और को नहीं दिखेंगे। जैसे हम लोगों ने ये पर्टिकुलर जो हम भेज रहे हैं, मान लेते हैं हम टीचर ना ले करके, सर्कुलर ना ले करके हम लोग होमवर्क या स्टूडेंट स्पेसिफिक को हम लोग क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, नीचे कुछ बटन्स बनी हुई है कमेंट, हिंदी और एसएमएस का। तो अभी मान लेते हैं हम लोग कमेंट वाले पे क्लिक करें। इसका पर्पज़ मैं आपके आगे चल के आपको समझाऊंगा कि इसका मेन पर्पज़ क्या है। यहाँ पर मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद मुझे यहाँ पे क्लास चूज़ करना होगा। मैंने अभी यहाँ पे ऑल ले लेता हूँ, सारी क्लासेस, सारे सेक्शन। तो यहाँ पे जितने भी क्लास के जितने भी सेक्शंस होंगे वो सब दिखा देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये कुछ बच्चे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये रेड दिख रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे और भी स्क्रॉल कर दें तो एक बच्चा यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा है। तो यहाँ पर रेड और ब्लैक का सीन कुछ ऐसा होता है कि जो रेड होते हैं बंदे, इसका मतलब उन बच्चों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, और वो बंदे जो ब्लैक दिख रहे हैं, इन बंदों ने अभी आपके ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो बंदे जो ऐप का इस्तेमाल करेंगे वो ब्लैक दिखेंगे, जो ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आपको रेड दिखेंगे। तो यहाँ से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपको सबको भेजना है ये पर्टिकुलर पोस्ट, आपने पोस्ट कर दिया, सभी बच्चों के पास ये पर्टिकुलर पोस्ट आपकी सेंड हो जाएगी। अपलोड होने में जितना टाइम लगता है वो नॉर्मली एक छोटा सा टाइम वहाँ पे लगेगा, बाकी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोग बंद करते हैं। अभी मैंने एक चीज़ दिखाई आपको कमेंट, तो इस कमेंट का क्या यूज़ होगा, कैसे काम करेगा, क्या है। इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट पे हम लोगों ने कमेंट का सेक्शन क्लिक किया हुआ था, तो अभी भी जो कि कमेंट अभी ऑन है, क्योंकि हम लोगों ने कमेंट पोस्ट करते समय इस अनाउंसमेंट को हम लोगों ने कमेंट को ऑन कर रखा था। तो यहाँ पे मैं कमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो कमेंट का मतलब यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा अगर किसी पर्टिकुलर अनाउंसमेंट पे कोई कमेंट करता है और उसके बारे में जानना चाहता है कि अनाउंसमेंट क्या है, कितने दिन के लिए होगा। ऑब्वियसली अगर 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए स्कूल बंद हो रहा है, तो 2-4 बच्चे क्या, स्कूल में अगर 500 बच्चे, तो आपसे ये सवाल ज़रूर करेंगे कि सर कितने दिनों के लिए स्कूल बंद हो रहा है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि किसी बच्चे ने लिखा हेलो मैम, तो बच्चा अपना यहाँ पे टाइप करेगा। तो जो भी वो टाइप करेगा वो यहाँ पे आपको लाइव दिखता रहेगा कि इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट पर आपको कितने कमेंट मिले हुए हैं। जैसे अभी मैं बैक कर देता हूँ, और बैक करने के बाद दोबारा से अनाउंसमेंट पे जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ, तो क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ अनाउंसमेंट पे जो कमेंट है वो आपको 1 हो गया, क्योंकि मैंने अभी एक यहाँ पर कमेंट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक कमेंट दिखेगा। ओके, अब मैं यहाँ पर दूसरी चीज़ डिस्क्राइब करूँगा, स्टूडेंट एक्टिविटी। तो स्टूडेंट एक्टिविटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और क्या चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी पे हमें पहले तो क्लास सर्च करना होता है, कौन सी क्लास पे कौन से क्लास का कौन सा बच्चा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आस्था द्विवेदी आ रहा है,
और यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर का एक साइन बना हुआ है और एक आपका व्हाट्सअप का साइन बना हुआ है, यानी कॉलिंग का साइन है और एक व्हाट्सअप का साइन है, और कुछ बच्चों के नाम वगैरह लिख कर आ रहे हैं। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपको रेड दिख रहे होंगे कुछ बच्चे, तो ये जो रेड दिख रहा है इसका मतलब है कि उन बच्चों ने अभी तक आपका एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है। अगर यहाँ पर कुछ बच्चे आपको ब्लैक दिखते तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप पर्टिकुलर बच्चे ने इस ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आप डायरेक्टली बच्चों को कॉल कर सकते हैं, आपको अलग से कोई डायरी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इसी बच्चे को डायरेक्टली आपको व्हाट्सअप भेजना है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप बटन पे क्लिक करके व्हाट्सअप ज़रूर भेज सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ख़ास चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप किसी पर्टिकुलर बच्चे को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 5-6 फीचर आपको अलग से मिलते हैं। उस पर्टिकुलर बच्चे की प्रोफाइल, फीस, अटेंडेंस, माई अनाउंसमेंट और रिपोर्ट कार्ड, और आप यहाँ पे सारे फीचर्स आप देख पाएंगे, मतलब उस पर्टिकुलर बच्चे के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। जैसे मुझे ये देखना है कि इस पर्टिकुलर बच्चे को कितने अभी तक लीव अनाउंसमेंट मिली हुई, तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अनाउंसमेंट ये मिला हुआ है, दूसरा अनाउंसमेंट ये मिला हुआ है, तीसरा ये, चौथा ये, तो यहाँ पे कलर के हिसाब से दिख रहे हैं, तो जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेड का मतलब सर्कुलर होता है, और यहाँ पे ग्रीन है तो होमवर्क हो गया, इस टाइप से येलो तो आपका स्टूडेंट स्पेसिफिक हो गया। स्टूडेंट स्पेसिफिक एक बार मैं क्लियर कट कर बता देना चाहूँगा कि स्पेसिफिक का मतलब है पर्टिकुलर किसी बच्चे को आपको अगर नोटिस भेजना है तो उसको ही हम लोग स्टूडेंट स्पेसिफिक नाम से यहाँ पर जानते हैं। अभी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें और भी हैं। अटेंडेंस अगर आपको रिव्यू करना है किसी पर्टिकुलर बच्चे का तो आप यहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। बच्चे का प्रोफाइल देखना है, आप बच्चे का प्रोफाइल देख सकते हैं, जो भी बच्चे का पर्टिकुलर प्रोफाइल होगा बच्चे का प्रोफाइल इसीलिए यहाँ से देखा जा सकता है। अब यहाँ पे मैं एडमिन के लिए खास ये प्रोग्राम बनाया गया है, यहाँ पे टीचर एक्टिविटी। तो इस टीचर एक्टिविटी पे क्या चीज़ें करेगा और कैसे टीचर हैंडल करेगा, या फिर आपका जो एडमिन होगा वो कैसे हैंडल करेगा। यहाँ पे टीचर को कंट्रोल किया जाता है। मान लेते हैं आपके यहाँ कुछ टीचर पढ़ा रही हैं तो आपको यहाँ पर रेड और ब्लैक दिख रहा होगा, इसका मतलब आप फिर से समझ गए होंगे कि रेड का मतलब है वो बंदे जिनने आपके ऐप का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, ब्लैक का मतलब वो बंदे जो आपके ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे भी आपको कॉलिंग फ़ीचर और व्हाट्सअप फ़ीचर आपको मिलेगा, आपको अलग से कोई डायरी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से ही अपना कॉलिंग का फ़ीचर उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली कॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉल्स आने जाने शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी भी टीचर को आपको व्हाट्सअप करना है, आप व्हाट्सअप बटन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर पाएंगे। आपको मान लेते हैं कि आपको रेशमा खातून के बारे में सारी चीज़ें जाननी हो कि ये क्या हैं, कैसे हैं, तो उनका प्रोफाइल देख सकते हैं, और रेशमा खातून ने अभी तक कितने अनाउंसमेंट भेजे हुए हैं, किस किस बच्चे को भेजे हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पर प्रोग्राम करी गई है परमिशन। यहाँ पर हर एक टीचर को इंडिविजुअल क्लासेस दी जा सकती हैं। जैसे रेशमा खातून अगर सिर्फ 3 क्लासेस को पढ़ा रही हैं तो वो बाकी बच्चों को असाइन करके वो बाकी के बच्चों को असाइन करके कोई मतलब नहीं निकलता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ उनको 3 ही क्लासेस असाइन करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिसेबल करके, कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ, अभी मान लेते हैं हम लोगों ने इतना थर्ड तक का क्लासेस दे रखा है। अगर मुझे किसी का सेक्शंस भी देना है तो मैं उसका पर्टिकुलर सेक्शन भी दे रखूँगा यहाँ पे, पर्टिकुलर ऑल क्लासेस। अगर आपको लगता है कि इसको सारी क्लास दे देनी चाहिए तो ऑल क्लासेस पे टिक करेंगे, देन वो सबमिट कर देंगे। अब क्या होगा, जब भी रेशमा खातून लॉगिन करेंगी तो वो सिर्फ अपनी इन पर्टिकुलर क्लासेस को ही हैंडल कर रही होंगी। यानी उनके पास अगर स्कूल पे 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चे ना जा करके उन सिर्फ 3 क्लासेस के बच्चे ही उनको देखेंगे और वो उन्हीं पर्टिकुलर बच्चों पे एक्टिविटी कर पाएंगे। यहाँ पर और भी चीज़ें देखते हैं परमिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो टीचर होगा तो टीचर की कौन कौन सी परमिशन डिसेबल इनेबल करी जा सकती है, तो इन चीज़ों के लिए हम लोग देखते हैं। अभी क्या है कि जैसे हमारे स्कूल से कभी ना कभी कोई ना कोई टीचर आता जाता रहता है, तो अगर कोई टीचर हमारे यहाँ से जा रहा है तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि हमारा डेटा लीक नहीं होना चाहिए। तो ये स्पेशली एडमिन्स के लिए होता है कि हमें पूरी सिक्योरिटी रखनी होती है कि हमारा डेटा कभी लीक नहीं हो। और हमें ये भी ध्यान देना होता है कि कौन सा टीचर क्या चीज़ कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई क्या है और ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग दिखाते हैं।
जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल आप देख पा रहे होंगे, अभी मैंने शायद रेशमा खातून को सारे कंट्रोल देख सके हैं। मतलब मैंने एडमिन भी बना रखा है, स्टूडेंट स्पेसिफिक की परमिशन दे रखी है, होमवर्क भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट दे रखा है कि वो भी यूज़ कर सकते हैं, गैलरी का भी दे रखा है, क्विज़ का भी दे रखा है, एसएमएस का भी दे रखा है, अभी नहीं दिया था मैंने दे दिया। और टीचर स्टेटस का मतलब होगा कि अगर आपके यहाँ टीचर कोई पढ़ा रहा है तो स्टेटस इनेबल रहेगा, अगर वो आपके यहाँ से चला जाता है तो आप यहाँ से स्टेटस डिसेबल कर देंगे। अगर आप डिसेबल कर देते हो तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको कि वो जैसे ही उस ऐप को ओपन करेगा वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, और अगर वो दोबारा लॉगिन करता है तो वो आपको बताएगा कि ऑलरेडी इसका यूज़र नेम पासवर्ड गलत है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ का रिव्यू किया। अब हम लोग अगली चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे मार्क अटेंडेंस पे क्या होता है। अटेंडेंस हम लोग इजीली यहाँ से मार्क कर सकते हैं। हमने क्लास चूज़ करना है, सेक्शन चूज़ करने हैं, पर्टिकुलर डेट चूज़ करनी है और सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको अटेंडेंस का फीचर दिख रहा होगा कि अटेंडेंस सारे बच्चे दिख रहे हैं। अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो आप क्लास वाइज बच्चों की सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। क्लास पे जो नेम वाइज कर सकते हैं और रोल नंबर वाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पी बटन दिख रहा होगा, अगर आप पी पे क्लिक करते हो तो सारे बच्चे प्रेजेंट हो जाते हैं एक ही बार पे। अगर आपको लग रहा है कि सारे बच्चे एब्सेंट है, उनमें से 2-4 ही आए हुए हैं, तो आपको ए बटन पे क्लिक करना है तो सारे बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे। जो बच्चा प्रेजेंट है आप उसका प्रेजेंट ही लगाइए, जो बच्चा एब्सेंट है उसका एब्सेंट लगाइए, और जो बच्चा लीव पर है उसका लीव डालिए। लेकिन यहाँ पर जो लीव है वो एकदम मैंडेटरी है। अगर आपने लीव यहाँ पर फिल नहीं करी तो आपकी यहाँ पर लीव नहीं मानी जाएगी और ना ही वो अटेंडेंस सेव करेगा। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे टीचर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर कोई यहाँ पे क्विज़ बना सकता है ताकि बच्चे उस चीज़ को अटेम्प्ट करें, तो उनका जो माइंड होगा वो विकसित होता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एमसीक्यू टाइप हम लोग क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स टाइप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एमसीक्यू टाइप लेता हूँ, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, मान लेते हैं मैं इंग्लिश का दे रहा हूँ या फिर जीके का दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे जीके लिखा। सब्जेक्ट को कौन सी क्लासेस के लिए देना है, मैंने फर्स्ट क्लास के लिए दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, फर्स्ट क्लास पे दिया हुआ है, नेक्स्ट किया। और यहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे मुझे ऑप्शन पे जाके देखना है पीएम मोदी, दामोदर दास मोदी, अगला हम लोग दे देते हैं मोदी, नरेंद्र मोदी। अब मुझे यहाँ पे आंसर भी अपना सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि हमारा चौथा आंसर यहाँ पे सही है। फिर मुझे ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक करना है, हमारा क्वेश्चन सबमिट हो जाता है। ऐसे हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे फिर से कोई एक क्वेश्चन ऐड करेंगे और यहाँ पर ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने सब कुछ सही भरा हुआ है तो आपको ये क्विज़ आपको विजुअल करानी है। तो अभी आपने क्लिक कर दिया तो आपकी जो क्विज़ होगी वो विजुअल हो गई होगी। जैसा आप ऊपर देख रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी आपको ऐसा मिलने लगा, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप जब क्लिक कर रहे हैं तो आपको करेक्ट आंसर बताया जा रहा है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा था और आपने कौन सा वाला गलत आंसर इसका चूज़ किया हुआ है। तो आप यहाँ पे इसको डन करेंगे। इस टाइप से आप यहाँ पे अपनी क्विज़ को क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स चूज़ करने के लिए कहता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल उठा लेता हूँ और यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर इवेंट है। जैसे मान लेते हैं कि आने वाला जो डे होगा वो रिपब्लिक डे होगा, तो मैंने यहाँ पे रिपब्लिक डे डाल दिया। यहाँ मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है कि हैप्पी रिपब्लिक डे। अभी और भी चीज़ें अगर मुझे यहाँ लिखनी होती तो मैं यहाँ पे ज़रूर लिख सकता। अगर मुझे इनविटेशन देना होता तो मैं अपना पर्टिकुलर यहाँ पे इनविटेशन टाइप करता और मुझे यहाँ पर अपनी डेट्स चूज़ करनी कि रिपब्लिक डे कब है। तो मान लेते हैं कि अभी ये 21 पे है, तो मैंने जाता हूँ यहाँ पे जनवरी
26 और ये डन कर देता हूँ और यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। पोस्ट करने के बाद आपका जो पर्टिकुलर इवेंट है वो पोस्ट हो जाएगा, सक्सेस का मैसेज मिलेगा, पर्टिकुलर नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे कि आपको व्हाट्सअप वगैरह पे नोटिफिकेशन मिलता है, ऐसे ही यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ऐसे आपने जो पोस्ट करी हुई है वो आपका यहाँ पे बैनर दिखेगा जो आपने यहाँ पे डाला हुआ है। आप यहाँ पे इजीली डिलीट के बटन दबा करके डिलीट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत पोस्ट कर दिया तब। ऐसे ही आप यहाँ पर गैलरी का भी उपयोग करेंगे। यहाँ पर एल्बम पहले बनाए जाते हैं, फिर एल्बम के अंदर आपको गैलरी को मेंटेन करना होता है। गैलरी मेंटेन मतलब आप फ़ोटो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, आप अपने ऑडियो डाल सकते हैं। तो कैसे डालेंगे इसको हम पहले एक बार रिव्यू करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले एक एल्बम बनाना होता है। ऐसा मान लेते हैं कि हमारे रिपब्लिक डे में बहुत से बच्चों ने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन किया हुआ था, तो उस पर्टिकुलर कोई एक छोटा सा फ़ोटो हम लोग उठाएँगे जो कि रेक्टेंगल होना चाहिए। ये बहुत ध्यान देना है ताकि हमारी जो विजिबिलिटी है वो बहुत सही आनी चाहिए। ओके, मैं ऐसा ले लेता हूँ ये वाला और मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे हेडिंग में डाल देता हूँ रिपब्लिक डे, ठीक है। और मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। अभी ये एक एल्बम पोस्ट हो रहा है, अभी इसकी गैलरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देना है। अभी इस पर्टिकुलर एल्बम के लिए बता रहा है और नोटिफिकेशन हम लोगों को मिल गया है। अभी इस पर्टिकुलर एल्बम पे ये बता रहा है कि आप कोई फ़ोटो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर कोई वीडियो डालना चाहते हैं। तो हम लोग अभी पर्टिकुलर एल्बम पे मान लेते हैं, अभी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एल्बम बना के हमने छोड़ दिया। हमने इस एल्बम के अंदर क्लिक करना है। अभी ये मुझे एल्बम दिख रहा है। अब मैं जब एल्बम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे प्लस बटन दिखेगा। जब मैं प्लस को क्लिक करूँगा तो फिर से मुझे वही सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो अब फ़ोटो अपलोड करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मल्टीपल फ़ोटो एक ही बार में चली जाए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर लॉन्ग प्रेस करूँगा और जितनी भी मुझे फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, मैंने 5-6 फ़ोटो सेलेक्ट करी और ओपन क्लिक कर दिया और इसके बाद कंटिन्यू करने हैं। कंटिन्यू करने के बाद जो टाइमिंग आपको अपलोड पे लगेगी और ये जितनी भी फ़ोटो आपकी अपलोड होती चली जाएंगी वो आपको ग्रीन कलर की दिखनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लगभग मेरी 5 फ़ोटो या 6 फ़ोटो अपनी अपलोड हो गई हैं और ये बता रहा है कि 6 फ़ोटो आपकी अपलोड हो गई हैं। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 6 फ़ोटो जो अपलोड हुई हैं क्या वो वहाँ दिख रही हैं? हाँ, बिल्कुल दिख पा रही हैं। ये देखिए 6 के 6 फ़ोटो जो मैंने डाली हुई थी अभी आपको दिख पा रही होंगी। अब अगर आपको लगता है कि कोई फ़ोटो आपसे गलती से गलत डल गई, आप डिलीट करना चाहें, श्योर आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और भी डालने हैं तो आप यहाँ पे जाइए और आप नए यहाँ पे डाल सकते हैं, तो और भी चीज़ें आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस, जो कि स्कूलिया पे एक नया फ़ीचर है और ये बहुत अच्छे से समझना है ताकि आप बेहतर तरीके से इसका उपयोग कर पाएँ। ऑनलाइन क्लासेस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ पे अभी जैसा दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ बैनर दिख रहे हैं जो कि होम स्क्रीन पे। इस बैनर का क्या उपयोग है और ये कैसे काम करेगा, बच्चों को इसमें कैसा दिखेगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें बैनर दिख रहे हैं एग्जैक्टली ये कर क्या रहा है कि हम बच्चों का अट्रैक्शन अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि भाई ये बच्चा हमारे स्कूल, हमारे टीचर के जो लेक्चर्स हैं उसकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे, फोकस करे। अभी अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो होगा क्या कि बच्चा बहुत ही डिमोटिवेट टाइप का जाएगा और बहुत फोर्सफुली अपने क्लासेस को अटैम्प्ट करेगा और देखेगा और हो सकता है कि वो कभी कभी क्लासेस को अटैम्प्ट नहीं करे। अगर हम लोग कोशिश करते हैं कि एक अच्छा सा बैनर पोस्ट करते हैं और बच्चे को बताते हैं कि पर्टिकुलर कोई हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस का कोई पर्टिकुलर चैप्टर है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चा उस पर क्या करेगा, उसके इस पर उसको बेहतर फील होगा और वो उस पर्टिकुलर डे का वेट करेगा कि हमें 10 बजे 27 मई को हमारे पास एक टीचर हैं जो कि हमारी आर्ट की स्पेशल क्लास लेना चाहती हैं। यहाँ पर मैंने एक बैनर पोस्ट किया हुआ है, बैनर के साथ में यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। आर्ट क्लास का है, एट दिस लॉकडाउन क्रिएट स्ट्रॉन्ग योर इमेजिनेशन। देन मैंने ये लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर दिया हुआ है डाउनलोड स्कूलिया ऐप। यहाँ पर मैंने अपना बैनर का यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। ये बैनर आपको खुद से बनाने होते हैं, आप चाहेंगे तो हम लोग आपको बैनर का कुछ टेम्पलेट हम लोग ज़रूर उपयोग आप लोगों को देंगे। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि कोई भी बैनर आपका गलत पोस्ट हो गया तो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पोस्ट तो हो गया चलो, लेकिन अभी इसको विजुअल नहीं कराना, इसको 2 दिन बाद कराना, तो आप इसकी विजिबिलिटी भी ऑफ कर सकते हैं कभी भी। तो जैसे ही आप विजिबिलिटी यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो ये क्या होगा, बच्चे के मोबाइल ऐप पे नहीं दिखेगा जब तक आप विजिबिलिटी ऑन नहीं करेंगे तब तक। तो इस आई बटन को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये आई बटन इस पूरे ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत उपयोग रहेगा आप लोग के लिए। यहाँ पे आपने बहुत से काफ़ी आपने यहाँ पे
बैनर देख रहे हैं, देखिए ये काफ़ी हम लोगों ने बैनर यहाँ पे बनाकर डाले हुए हैं। अभी मैं एक बैनर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर प्लस बटन पे क्लिक करना है। बैनर को, जो भी आपका पर्टिकुलर बैनर है, आप उस पर्टिकुलर बैनर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा मान लेते हैं कि आप ये बैनर आप यूज़ करना चाह रही हैं और आपने यहाँ पर डाला हुआ है कि आप आर्ट क्लास का ले रहे हैं, तो आपने यहाँ पर डाल दिया आर्ट क्लासेस, ओके। और यहाँ पर डाल दीजिए जो भी आपको कंटेंट डिस्क्रिप्शन देना है। मान लेते हैं आपको देना है स्पेशल आर्ट क्लासेस, आपने दे दिया। और आपने पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट, इस एक्सपायरी डेट का मतलब ये होगा कि बच्चे के ऐप में बहुत से बैनर हो जाएंगे। अगर आप चाहते कि ये आपका बैनर 15 दिन तक दिखे, तो आपने यहाँ पे एक्सपायरी डेट चूज़ करना है। जो भी पर्टिकुलर डेट आपने चूज़ कर देंगे, उसी डेट तक उस बच्चे को वो बैनर दिखेगा, उसके बाद वो बैनर वहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 जून और मैंने यहाँ पे डन कर दिया। इसका मतलब है बच्चे को जब 4 जून हो जाएगा, इसके बाद ये बैनर अपने आप वहाँ से हट जाएगा और आपको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप विजिबिलिटी देख रहे होंगे, जैसे आप यहाँ विजिबिलिटी पे देख रहे हैं, तो अभी ये इस टाइम पे ऑफ़ है। तो अभी ऑफ़ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। तो ऑन कर देंगे तो विजिबल हो गया, यानी जब हम लोग यहाँ से पोस्ट करेंगे तो बच्चों के ऐप पे नोटिफिकेशन भी जाएगा और बच्चों को ये पोस्ट आपको दिखने भी लगेगी। तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। ये पूछ रहा है कौन कौन सी क्लासेस के लिए भेज रहा है। मैंने कहा 4th ए है, 5th ए है और आपका पीजी वाले बच्चों के लिए है। मैंने पोस्ट सबमिट कर दिया। तो ये जो पर्टिकुलर बैनर है सिर्फ उन पर्टिकुलर क्लासेस पे दिखेगा जिन क्लासेस को मैंने चूज़ किया हुआ है। मुझे अगर ये देखना है कि मैंने कौन सी क्लासेस पे ये पर्टिकुलर बैनर पोस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है विजिबल के नीचे पोस्टेड फॉर। तो यहाँ पे 4th B, 5th A एंड PG A। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी कि ये बैनर आपको कैसा दिखेगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्लासेस पे। क्लासेस का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी समझ लेते हैं। हाँ, हम और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हो सकता है कि एक ही टीचर 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रही हो। जैसे मान लेते हैं कोई रेशमा खातून नाम की कोई टीचर है और वो 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। जैसे कोई एक हिंदी पढ़ाती हैं, एक गेम क्लासेस पढ़ाती हैं और एक योगा क्लासेस पढ़ाती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऑलरेडी क्लासेस यहाँ पर बना कर रखी हुई है, गेम क्लासेस, योगा क्लासेस और जनरल नॉलेज। यहाँ पे आर्ट है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स स्पेशल है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री। यहाँ पे कुछ हम लोगों ने क्लासेस बना रखे हैं। सभी टीचर्स को सिर्फ अपनी अपनी क्लासेस ही बनानी है, बस वो अपने क्लासेस पे पोस्ट करेंगे। जो भी वीडियोज़ होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ से पोस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे एक आपको क्लास बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जाना है, आपको सब्जेक्ट पे लेना है। सब्जेक्ट जैसे मान लेते हैं आपने इंग्लिश ले लिया और आपको पर्टिकुलर क्लास चूज़ करनी है, कौन कौन सी क्लासेस पे ये आपकी क्लासेस दिखेंगी। तो आपने ये क्लासेस चूज़ कर लिया। फिर यहाँ पे विजुअल, इनविजुअल, यानी आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपने विजिबिलिटी ऑन कर रखी है तो बच्चे को दिखेगा, अगर आपने विजिबिलिटी ऑन नहीं कर रखी है तो बच्चे को ये क्लास, पर्टिकुलर क्लास नहीं दिखेगी। अब आपको यहाँ पे ये पोस्ट कर देना है। ये जो पर्टिकुलर मैंने इंग्लिश क्लास बनाई हुई है, ये आप देख रहे होंगे विजुअल है और ये पर्टिकुलर क्लासेस के लिए ये असाइन करी गई है। जब मैं यहाँ पे इंग्लिश को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी ये पूरी क्लासरूम अभी एम्प्टी है। तो अब इस क्लासरूम पे हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट हुआ और वीडियोस हुआ, वो हमें पोस्ट करने हैं। तो हम लोग कैसे पोस्ट करेंगे इस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऐड वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है कि ऐड वीडियो लिंक। आपको अपना पर्टिकुलर वीडियो आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे ये चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपका पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको अपने यूट्यूब पे ऐड करना है तो आपको यहाँ पे ये रेक्टेंगल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यूट्यूब आपका ओपन हो जाएगा। अभी यूट्यूब पे जब आप ओपन कर लेंगे तो आपको जाना है यहाँ, ये आपको आइकन वाले बटन पे, सॉरी आपको वीडियो वाले बटन पे जाना है। जो भी पर्टिकुलर वीडियो होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये वीडियो डालना चाहते हैं, मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को चूज़ किया। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि मुझे जो अपना टाइटल डालना बहुत अच्छे से डालना है। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी स्कूल से हैं जिसका नाम है स्टार सिटी स्कूल, स्टार सिटी स्कूल। मैं यहाँ पे सबसे पहले स्कूल का नाम डालूँगा, फिर इसके बाद ये खड़ी लाइन लगाऊँगा, फिर स्पेस दूंगा, फिर यहाँ पर ध्यान दूंगा कि अब आगे का कंटेंट मुझे लिखना है। मान लेते हैं ये मेरे इंग्लिश का पहला चैप्टर है, इंग्लिश, यहाँ पर मैंने लिखा इंग्लिश। फिर इंग्लिश का पहला चैप्टर है तो मैंने देन यहाँ पर जाके कोलन लगाया और अपना टाइप करूँगा इंग्लिश का क्या चीज़ है ये, तो बताएंगे कि ये मेरा चैप्टर 1 है।
चैप्टर 1, चैप्टर 1 हो गया आपका। और किस चीज़ का चैप्टर का नाम होगा कोई पर्टिकुलर, तो आपने नाम दे देना है। जैसे आप एक्टिव पैसिव पढ़ा रहे हैं तो आप नाम दे देंगे यहाँ पे एक्टिव पैसिव। अगर आपको लगता है कि आपको अपना नाम भी देना है तो आप ज़रूर अपना नाम दीजिए। यहाँ पर सबसे लास्ट में जाना है आपको, यहाँ पर देना है बाई रेशमा जी, बाई रेशमा। अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे डिस्क्रिप्शन देना चाहिए तो आप यहाँ पर ज़रूर अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे लिखेंगे कि इंग्लिश का आपका चैप्टर है, आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे लिख देंगे जैसे आपने लिखा यहाँ पे इंग्लिश लिखा, और आपको यहाँ पे टाइप करते समय इंग्लिश चैप्टर 1 एक्टिव पैसिव। आपको जो भी डिस्क्रिप्शन देना है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। एक जनरल फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान देना है कि आप चाहें तो पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ मैं अपने बच्चों को ही दिखाना चाहता हूँ, अपने स्कूल्स के बच्चों को, तो आपको ध्यान देना है कि अनलिस्टेड पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने अनलिस्टेड पे क्लिक कर रखा है तो इसका मतलब है कि जो सिर्फ हमारे ऐप के अंदर ही दिखेगा वो आपको डायरेक्टली पब्लिक पे नहीं मिलेगा ये वीडियो। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक किया। अब जो मेरा पर्टिकुलर वीडियो होगा वो अपलोड हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे 62% अपलोड हो गया, 83%, और ये प्रोसेसिंग हैज़ स्टार्टेड। अभी ये प्रोसेस स्टार्ट है अपलोड का, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, ओके, अभी 100% प्रोसेस्ड हो गया है। मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा पर्टिकुलर वीडियो रेडी हो जाता है वॉच करने के लिए। अब मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ से उस वीडियो की लिंक चाहिए, तो मैं यहाँ इस वीडियो को बंद करता हूँ, शेयर बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ कॉपी लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। कॉपी लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं बैक करता हूँ और मैं इस YouTube को बंद कर देता हूँ। जब मैं बंद करूँगा तो मैं दोबारा से स्कूलिया पे वहीं वापस आऊँगा जहाँ मैंने स्कूलिया को छोड़ा हुआ था। मुझे अपनी पर्टिकुलर लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर प्रीव्यू की बटन पे क्लिक कर देना है। जब मैं प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे वो उस पर्टिकुलर वीडियो का यहाँ पे प्रीव्यू मुझे मिलेगा। अगर मेरा प्रीव्यू सही होगा तो फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे विजिबल पे ओके कर देना और कमेंट पे भी ओके कर देना। अब इस कमेंट का वही मतलब होगा जैसे हम लोगों ने अनाउंसमेंट पे देखा हुआ था कि वो बच्चा पर्टिकुलर अनाउंसमेंट पे चैट कर पा रहा था, अपने टीचर से कुछ सवाल कर पा रहा था। तो ऐसे यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर कमेंट का मतलब होगा कि वो पर्टिकुलरली वीडियो पे अगर कोई बच्चा कुछ सवाल करना चाहता है तो आप वह यहाँ से ज़रूर सवाल कर पाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करेंगे तो जो आपने वीडियो डाला हुआ है वो आपको ऊपर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो नहीं दिखाना है तो आप ये आई बटन पे क्रॉस कर देंगे तो ये आई बटन बंद हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे को वीडियो नहीं दिखाना है, बंद हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि चलो दिखाना तो है लेकिन अभी कमेंट ऑफ कर देते हैं, यानी अब बच्चे लाइव चैट नहीं कर पाएंगे तो ये कमेंट ऑफ हो जाएगा आपका। इस टाइप से आप यहाँ पर ये एक्टिविटी हैंडल करेंगे। अब अगर आपको लगता है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं तो आपको इस प्लस बटन पर क्लिक करना है, ऐड डॉक्स पे जाना है और मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मेरा कोई ये डॉक्यूमेंट है और मुझे इसको अपलोड करना है। मैंने डन कर दिया। डन करने के बाद मैंने डन किया। यहाँ पर जब मैं जाऊँगा डॉक्स पे तो ये जो मैंने इस पर्टिकुलर क्लासरूम इंग्लिश पे कुछ एक वीडियो डाल रखा है और एक यहाँ पे डॉक्स डाल रखा है। तो ये जो डॉक्स होगा एक सिस्टमेटिकली एक पर्टिकुलरली जहाँ पर होना चाहिए वो वहीं पे है। अगर मुझे लग रहा है कि ये वीडियो यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए तो मैं इसकी विजिबिलिटी को ऑफ़ कर दूंगा। अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो ज़रूर डिलीट कर दूंगा। और भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि ऐड डॉक लिंक। अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर जो आपका क्लासरूम है इस पर कुछ लिंक वगैरह भी ऐड करनी है तो आप यहाँ पर जा करके पर्टिकुलरली कोई भी लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है आपने कोई 50 MB 200 MB 400 MB की कोई PDF या कोई पर्टिकुलर डॉक फाइल बना रखी है तो इतनी बड़ी फाइल हमारे सर्वर पर अपलोड नहीं करी जाएगी। आपको अपलोड करना है तो आप अपने गूगल ड्राइव पे जाएंगे, वहाँ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आके यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर की लिंक को शेयर करेंगे। शेयर करने से पहले आपको टाइटल डालना होता है और आपको लिंक डालनी होती है और देन पोस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपकी पर्टिकुलर लिंक यहाँ पर शेयर हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग अपने क्लासरूम को मैनेज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कभी अभी हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे। जी धन्यवाद।